महिलाओं की क्या उम्मीदें हैं बजट से। आपको बता दें कि जेंडर बजटिंग की एक परंपरा शुरू हो चुकी है 2005-4-5 के बजट से। और लगभग 5 5.5 6% का बजट जो जेंडर स्पेसिफिक योजनाओं को मिलता रहा है। एक जो परसेंटेज है जाकर 2021 के बजट में कुछ बढ़ के लगभग 7-8% हुआ था। और उम्मीद की जा रही है कि कोविड में जिस तरह की समस्याएं महिलाओं ने देखी हैं, हेल्थ को लेकर हो या जॉब सिक्योरिटी को लेकर हो या फिर नए अपने उद्यम स्थापित करने को लेकर हो या फिर सुरक्षा को लेकर हो, जो कि लगातार एक बड़ा इश्यू बनता जा रहा है। इसी पर हम बात करने जा रहे हैं कि क्या इन स्पेसिफिक महिलाओं की योजनाओं को लेकर उनकी मैटरनिटी या फिर जो है ना जो उनकी डेथ रेट है या फिर स्वास्थ्य को लेकर है, क्या सरकार कुछ अलग अलग उनके कल्याण के लिए अलग अलग योजना लेके आ रही है तो किस दिशा में है, और क्या उनकी उम्मीदें हैं महिलाओं की, महिला उद्यमियों की, महिलाओं की अलग अलग क्षेत्र में किस तरह के, हमारे सेक्टर वाइज किस तरह की उम्मीदें महिलाएं कर रही हैं। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रही हैं यामिनी अग्रवाल जी दिल्ली से, जो कि विद्या भारती इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की डायरेक्टर हैं, दिल्ली से जुड़ रही हैं। भारतीय विद्यापीठ, माफ करिए, भारतीय विद्यापीठ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च की डायरेक्टर हैं। साथ साथ हमारे साथ चारू गुप्ता जी हैं, वो भी दिल्ली से हैं। आप फिक्की फिलो की गवर्निंग बॉडी की मेंबर हैं, दिल्ली से जुड़ रहे हैं और आप इंटीरियर डेकोरेटर हैं। हमारे साथ हैं मीनल जैन जी, जो कि फिक्की फिलो राजस्थान की चेयरपर्सन रह चुकी हैं, आर्किटेक्ट हैं और आपका एक स्टार्टअप है मिस्ट्री नाम से, जो कि कोविड में ही काफी इन्होंने अच्छा काम किया है, लोगों को घरों में घर का खाना दिया है। साथ साथ हमारे साथ अलका बत्रा जी हैं। अलका बत्रा जी राजस्थान में वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का जाना माना नाम है। आप भी फिक्की फिलो की चेयरपर्सन रह चुके हैं राजस्थान में। आप पीएचडी चैम्बर की फिलहाल गवर्निंग बॉडी में है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अलका जी संक्षेप में समझाएं कि किस तरह के इशूज जो आज के दौर में है महिलाओं को बजट से, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण खुद महिला हैं और आप लोगों ने देखा है कि 2021 में उन्होंने बजट बढ़ाया भी था, जो एलोकेशन परसेंटेज है वो बढ़ा था। इस बार आपको फिर से बढ़ने की उम्मीद है कुछ और? उम्मीद तो देखिए रखी है, बट अगर आप पहले महिला स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो महिला स्पेसिफिक में सबसे ज्यादा हमारी उम्मीद ये है कि जो भी एंटरप्रेन्योरशिप है, महिला उद्यमी जो हैं उनको कुछ सरकार की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हमें कुछ उम्मीदें हैं, क्योंकि हम स्टेट में भी हमेशा डिमांड करते आए हैं कि महिला उद्यमों के लिए एक स्पेशल एंटरप्रेन्योरशिप जोन बनाया जाए, जिसमें कि डेडिकेटेडली महिलाएं हमारी अपना उद्योग लगा सकें, सिंगल विंडो से क्लियरेंस ले सकें। हमारे फिक्की फ्लो के एफर्ट से हैदराबाद में ऑलरेडी एक वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप जोन वो बना हुआ है, और राजस्थान में और बाकी स्टेट्स में भी हम इस तरह की मांग करते हैं। तो आई थिंक एक तो ये मुद्दा है। दूसरा जो एक मुद्दा है महिलाओं से रिलेटेड, हमारी आबादी 49% है और अभी तक हम लोगों को किसी भी जगह 49 तो छोड़िए 30% का भी रिजर्वेशन नहीं मिला है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो या किसी इंडस्ट्रीज में किसी तरह की वो। तो एक जो हमारे जो 30% का अगर आपने वायदा किया है तो वो 30% को सच में इम्प्लीमेंट किया जाए। तीसरी चीज ये कहते हैं कि महिला उद्यमियों को वैसे भी आप देखिए कि पेंडेमिक टाइम में सब कोई सफर की है, सर्विस इंडस्ट्री तो बहुत बुरी तरह से इफेक्ट हुई है, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हो या और कोई सर्विस इंडस्ट्री हो, एक्सेप्ट फॉर आईटी। तो उन सबको कुछ ना कुछ इस बजट में हम लोग उम्मीद रखते हैं कि महिलाओं के लिए स्पेशली किया जाए। और सबसे बड़ी चीज है कि जो हमारी इनकम अभी कम हुई है और इनकम टैक्स की रेट जो है वो महिलाओं के लिए, मैं सोचती हूँ कि वो उसकी लिमिट इनको बढ़ानी चाहिए, 5 लाख से बढ़ा के थोड़ा 7 8 9 लाख तक 10 लाख तक कर दे तो वो बेटर है। और एक और मैं मुद्दा चाहती हूँ कि जैसे हम लोग नेशनल अगर बजट हम सोचते हैं तो टैरिफ जो है, आप जो देखिए टैक्सेस हैं, आप बिजली की दरें ही हैं जो पूरे मतलब चाहे किसी भी उद्योग धंधे के लिए आपको बिजली की जरूरत होती है, और बिजली की दरें हर स्टेट में अलग अलग हैं। राजस्थान में तो सबसे ज्यादा है, आप चाहे देखिए तो बिजली सबसे महंगी राजस्थान में है और पेट्रोल डीजल सबसे महंगा राजस्थान में है। तो वन टैरिफ वन नेशन, मतलब एक ये ऐसा मुद्दा मैं सोचती हूँ कि होना चाहिए कि हर पूरे इंडिया में सेम रेट पे हमको ये चीजें जो बेसिक चीजें हैं किसी भी उद्योग के लिए, इन चीजों के कम दर पे सर हम बराबर ही दे दे तो बहुत है। हम तो ये सोचते हैं कि राजस्थान में वैसे ही हम पेट्रोल 10-15 रुपए लीटर ज्यादा ले रहे हैं, तो अगर इतना भी कम करेंगे तो बेटर है, सबके लिए बराबर हो। बट महिलाओं को अगर वो टैक्स से रिलेटेड अगर कुछ और बेस्ट बेटर वो दे सके तो ये बहुत अच्छी हम लोग सोचते हैं कि शुरुआत होगी। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं डिस्कस करना चाहूंगी आगे, आप अपन औरों के विचार भी लेते हैं सर। हैदराबाद में जो बनाया है वो राज्य सरकार ने बनाया है स्पेशल जोन,
आपका कहना है वहां से महिला उद्यमी है उस जोन में? सिर्फ महिला उद्यमियों के लिए ही बनाया है और उसमें सिर्फ महिला उद्यमियों को ही उद्यम लगाने के लिए वो मिला है। तो ये इस तरह का, जैसे आपने राजस्थान में अभी आप देखिए ना, राजस्थान में जैपनीज जोन है, कोरियन जोन बन रहा है, ज्वेलरी जोन अपने राजस्थान में जयपुर में बना हुआ है। जो तो इस तरह का एक महिला उद्यमियों के लिए क्यों नहीं एक जोन बना दिया जाए जिसमें सिर्फ महिला उद्यमियों के को ही जमीनें दी जाए, उनको क्लियरेंस दी जाए, उनको हेल्प की जाए कि वो अपने उद्योग धंधे वहां लगा सके, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। सो इस तरह का हम सोचते हैं दैट वे। जी चारू जी, दिल्ली में आपको लगता है कि इस तरह की संभावनाएं हैं दिल्ली में इस तरह की सरकार घोषणा करेगी, दिल्ली सरकार या फिर केंद्र सरकार दिल्ली में कोई इस तरह का जोन लेके आए और इस तरह की जोन से मदद मिलती है क्या? अवश्य मिलती है, पूरे भारत में आनी चाहिए। अगर जीएसटी आ सकती पूरे भारत में एक, तो व्हाई कांट वी डू व्हाट अलका जी सेइंग कि एक नेशन में नया, तो एक नेशन सब जगह पेट्रोल एक रेट होना चाहिए, सब एक जगह होना चाहिए। वुमेन जोन के हमको सबको चाहिए, काम लेडीज को एक ने वो होगा, वैसे वो वहां पे हैदराबाद में बनाया, वैसे राजस्थान में क्यों, पूरे इंडिया में बनने चाहिए वैसे जोन्स। तो कहाँ क्या लगता है आपको कि और क्या अपेक्षाएं हैं आपकी टैक्सेशन को लेकर या फिर किसी और? लेडीज को तो बेनिफिट मिलना चाहिए। देखिए ऑब्वियसली घर भी चलाती हैं, बाहर भी जाती हैं, बच्चों को भी देखती हैं, पूरे परिवार को देखती हैं। अभी कोरोना में करके तो बहुत ज्यादा सभी तकलीफें सही हैं, तो टैक्स को तो कंसिडरेशन करनी चाहिए इस साल तो एटलीस्ट। जी, कोरोना काल में महंगाई के कारण बजट बिगड़ा है लोगों का काफी, और बजट की जो सबसे ज्यादा जिसको कहते हैं कि समझ में आती है कि बजट किस तरह से बिगड़ रहा है, उसकी जो फीलिंग आती है वो किचन से आती है कि किचन में सामान जब कम होने लगते हैं, जब किचन में लगता है कि सामान में कटौती शुरू हो जाती है, तब वो कार्ड लोगों को पिंच करता है महंगाई। वो वहां उस दिशा में आपको लग रहा है कुछ सरकार करेगी या करना चाहिए? उम्मीद तो है जी पता नहीं, सरकार की भी अपनी मजबूरियां होंगी। तो देखिए जब कोरोना हुआ तो लॉकडाउन सभी को लगा, तो सरकार के भी फंड से फर्क पड़ा होगा जरूर। जी मीनल जी, आप तो एक स्टार्टअप ही चलाते हैं, बिल्कुल स्टार्टअप चलाती हैं जो जिसमें लोगों को खाना ही देते हैं। इस दिशा में क्या कहेंगे आप कि जो महंगाई जिस तरह से लोगों का बजट बिगाड़ रही है और उसमें सरकार लोगों महिलाओं को, क्योंकि महिलाएं ही सबसे अधिक इसमें अपने आप को घेरे में पाती हैं। मैं दो तीन चीजें कहना चाहूंगी। फॉर स्टार्टअप वुमेन ओन बिजनेस होता है, उसके लिए गवर्नमेंट एक फंड क्रिएट करे, उस फंड के इजी एक्सेसिबिलिटी हो सब महिलाओं के लिए। दे कैन कम बैक टू देयर वर्क, दे कैन स्टार्ट देयर रीस्टार्ट देयर ओन बिजनेस, जिनके बिजनेसेस बंद हो गए थे, और गवर्नमेंट ही गारंटर बन जाए उन लेडीज को फंडिंग के लिए। बैंक्स गारंटी मांगते हैं तो गवर्नमेंट कैन बी अ गारंटर फॉर देमसेल्व्स इटसेल्फ। तो एक कॉर्पस बनाया जाए इस मामले में ताकि वे फंड्स इजीली अवेलेबल हो। टैक्सेशन के लिए प्रोफेशनल टैक्स, में एक आर्किटेक्ट होने की वजह में समझ सकती हूँ कि 18% टैक्स देने के लिए बहुत लोगों को सोचना पड़ता है। सो इसके हिसाब से टैक्स, प्रोफेशनल टैक्सेस एंड सर्विसेज रिड्यूस होने चाहिए। अभी जीएसटी आने के बाद भरपूर कॉफर्स भरे हुए हैं गवर्नमेंट के भी। चलो कोविड के टाइम थोड़ा बहुत फर्क पड़ा होगा, बट आई थिंक बिजनेसेस हैव बिकम expanding like anything, richer have become richer, poorer have become more poorer। तो कहीं एक बैलेंस हो जाए, और एक प्रोफेशनल्स के लिए टैक्सेस का रेट कम हो जाना चाहिए। सेम थिंग इन फूड सेक्टर ऑल्सो, अलग अलग टैक्सेस है, कहीं 5% है, कहीं 12% है, कहीं 18% है। तो उसका एक जनरल कैटेगरी हो जाए ताकि ये बार बार सोचना पड़े। चॉकलेट इज मोर एक्सपेंसिव, पर उसका मिल्क पाउडर का इसमें टैक्स अलग है। तो एक रेशियो बराबर मात्रा में होना चाहिए, एंड फंडिंग एक्सेसिबल होनी चाहिए। एमएसएमई सेक्टर के लिए और स्टिमुलस मिलना चाहिए गवर्नमेंट की साइड से। तो ये महिलाओं के लिए इसके लिए आगे सक्सेस के लिए बहुत बेटर हो जाएगा। एज रिगार्ड्स जो अलका बता रही थी, वो इंडस्ट्रियल पार्क है जो विमेन ओन बिजनेसेस के लिए है, पर जहां अगर इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं है तो आई वुड सजेस्ट कि एवरी स्टेट में एक इंडस्ट्रियल जोन होता ही होता है, उसमें एक पार्ट ईयर मार्क किया जाए विमेन ओन एंटरप्राइजेस के लिए, उनके बिजनेस का, ताकि उसमें टाइम वेस्टिंग नहीं हो। सारा स्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड सब होने के लिए बनाया जहां ऑलरेडी इंडस्ट्रियल पार्क्स है, उसमें एक जोन ईयर मार्क किया जाए फॉर ऑल विमेन ओन बिजनेसेस। ये मेरा कहना। फाइनेंस की आप एक्सपर्ट हैं, क्या फाइनेंस में महिलाओं को कुछ सरकार से मदद की उम्मीद है, या आपको लगता है कि उम्मीद करना बेकार है? वित्त मंत्री जो कि खुद महिला हैं। जी देखिए, उम्मीद तो रखनी ही चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि वो उम्मीदें पूरी हों। मेरे हिसाब से महिलाओं को काफी हद तक असर हुआ है और काफी दोहरा असर हुआ है इस कोरोना की वजह से।
तो उन्हें रिलीफ पहुंचाना चाहिए। महिलाएं घर पे भी काम करती हैं और बाहर भी काम करती हैं, वो दो डबल वर्क फोर्स रहती हैं, तो उन्हें अगर एक हायर एग्जेम्पशन दी जाए इनकम टैक्स में, जो पहले भी एक बार दी गई थी, वो एक बेहतर स्थिति होगी महिलाओं को प्रमोट करने के लिए। महिलाओं के लिए एजुकेशन भी काफी मुश्किल हो गई है, क्योंकि कोरोना की वजह से एक तो पैसे की तंगी है और जो है उन्हें पढ़ाई करने में मुश्किलें भी आ रही हैं। तो कोशिश करनी चाहिए जो नेशनल इम्पोर्टेंस की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो फी कंसेशंस दे महिलाओं को पढ़ने के लिए, चाहे वो IITs हो, एम्स हो या और जगह पे IIMs हो, ऐसी इंस्टीट्यूशंस हो। मेरा ये भी मानना है कि महिलाएं अपने आप को बहुत ज्यादा स्वास्थ्य के तरीके से जो है पूरी तरीके से आगे नहीं रख पाती, क्योंकि वो पहले अपने परिवार को देखती हैं और फिर अपने आप को देखती हैं, जिसके तहत वो अपने आप को मेडिकली काफी इग्नोर करती हैं। और महिलाएं अपनी जरूरतों की वजह से संकोच भी करती हैं कि वो किस तक जाएं। तो ये जरूरी है कि एम्स या कुछ और ऐसे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के साथ मेडिकल डिजिटल कंसल्टेशन स्टार्ट की जाए, जहां पे फ्री ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशन विमेन को, चाहे वो मेंस्ट्रुअल हाइजीन से लेकर के, चाहे वो फैमिली प्लानिंग पे हो या गायने की कोई प्रॉब्लम हो, वो सारी दिक्कतों को हर तरीके से साझा किया जाए। कोशिश ये भी की जानी चाहिए कि अगर देखा जाए कोरोना के अंदर काफी महिलाओं ने अपने जॉब्स खोए हैं, क्योंकि जब जैसे ही कोरोना आया, लोगों लॉकडाउन लगे, तो सबसे पहली मार जो उन पे पड़ती है जिनका काम जरूरत का समझा नहीं जाता, और महिलाओं के कामों को उतने महत्वपूर्ण दृष्टि से नहीं लोग देखते। तो कोशिश करनी चाहिए कि कंपनीज को प्रोत्साहित किया जाए, उन्हें टैक्स ब्रेक दे करके, कि अगर उनके पास 50 से ऊपर प्रतिशत की महिलाएं हैं या कुछ प्रतिशत से ऊपर की महिलाएं वर्कफोर्स में हैं, तो उन्हें कुछ टैक्स ब्रेक मिलेगा। ऐसे ही जो महिलाएं हैं जो खास तौर पे आपके यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप हैं, उनको अगर लोन्स जो हैं वो कंसेशनल रेट्स पे प्रोवाइड किए जाएं, और जो लैंड है वो भी कंसेशनल रेट्स पे प्रोवाइड की जाए, वो एक बेहतर तरीका होगा चीजें करने का। कुछ फैमिलीज ने जो अपने मेन हैं, जो मेन अर्निंग मेंबर्स थे, वो खोए हैं, और उन महिलाओं के उन्हें अपने बच्चों को भी सपोर्ट करना है और उन्हें अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना है। उनके लिए जरूरी है कि एक रजिस्ट्रेशन हो उन महिलाओं का, और उन्हें एक जॉब की प्रोविजनिंग के लिए मदद की जाए। कोशिश ये भी की जानी चाहिए कि उन्हें कुछ कैश ट्रांसफर्स दिए जाएं, ताकि वो कुछ समय के लिए अपने आप को सपोर्ट कर सकें, क्योंकि वो बहुत ही दिक्कत के समय में जा रही होंगी। ये भी जरूरी है कि महिलाओं को कोरोना की वजह से चाइल्ड सपोर्ट नहीं मिला है, बच्चों की पढ़ाई और चीजों में भी उन्हें दिक्कत आई है। तो जो कंपनीज हैं और जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्हें चाइल्ड सपोर्ट सेंटर्स के लिए प्रोत्साहित किया जाए, चाहे उन्हें टैक्स ब्रेक्स दिए जाएं उनको देने के लिए, या कुछ ऐसे इंसेंटिवाइजेशंस किए जाएं। सो मेरा मानना है कि अगर ये चीजें देखी जाएं तो ये एक बेहतर दृष्टि में महिलाओं को वर्कफोर्स में आने में मदद करेंगी, उनको फाइनेंशियली मदद करेंगी और आगे प्रोत्साहन देंगी। लेकिन महिलाएं जनरली देखते हैं कि घर में ही काम करती हैं, तो घर में उनको जो काम करती हैं उसका कुछ वैल्यूशन होना चाहिए, काम का, उनके काम को उनको वेतन मिलना चाहिए। एक खबर भी आजकल चल रही है कि काफी बड़ी मात्रा में 40,000 करोड़ की बेगारी की खबर ऐसी चली है अखबारों में। आपको लगता है कि इस तरह की सुविधाएं भी होना चाहिए? ऐसा हम लोग पहले भी ये सवाल पूछते रहे हैं, लेकिन अभी तो वित्त मंत्री खुद महिला हैं, तो उनसे तो उम्मीद करना चाहिए। मैं कहूँ इस पे स्वतंत्र जी? बिल्कुल, ये बताएं। बिल्कुल। तो ऐसा है कि जैसा मैडम ने भी बोला, सबसे बड़ी बात क्या है सर, कि पहले तो कोरोना टाइम की जो पिछले 2 साल में हम लोगों ने जिस तरह से महिलाओं ने झेली है, क्योंकि क्या है कि प्राइमरी जो इनकम है वो तो मेल की मानी जाती है, चाहे वो औरत से कम भी कमा रहा हो। और जहाँ सेक्रीफाइस की बात आती है, घर बैठने की बात आती है, क्योंकि बच्चे भी घर में हैं, अभी इन दिनों बच्चे घर से ज्यादा स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो जो सबसे पहले सेक्रीफाइस किया वो महिला की जॉब का गया। तो वो घर बैठी है और घर के काम भी कर रही है, और अगर वर्क फ्रॉम होम कर रही है तो वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा है उनका, तो उनको डबल मार पड़ रही है। ऊपर से इनकम जो है, बहुत सारी प्राइवेट कंसर्न्स ने स्टाफ निकाल दिया,
तो सबसे पहले जो निकाला वो महिला को निकाला, और पति की इनकम भी कम हो गई तो वो बजट भी उनका गड़बड़ा गया। बिल्कुल आप जो कह सबसे रहे पहले हैं महिला को महंगाई, क्यों निकाला, ऐसा क्यों लगता है आपको सबसे पहले महिला को निकाला? नहीं बिल्कुल निकालते हैं, क्योंकि होता क्या है कि सोचा यही जाता है कि मेल जो है, और नहीं तो क्या है, सेक्रीफाइस खुद महिला कर देती है कि भाई घर में बच्चे घर में बैठे हुए हैं, पति भी घर में बैठ के काम करेंगे तो मैं क्या नौकरी कैसे करूं बताओ आप। तो वो वैसे भी निकल जाते हैं। आप देखिए ना 50% स्टाफ सरकार ने भी निकाला है कि 50% स्टाफ हो, और प्राइवेट वाले तो घर बैठा के सैलरी देते नहीं है, वो तो निकाल ही देते हैं आपको साइबर। ठीक है, अब कोरोना के बाद देखेंगे आएंगे, जो फर्स्ट वेव में सेकंड वेव में बहुत सारे लोगों ने जॉब खोई, मुझसे ज्यादा कौन जानता है सर, 50-60% लोगों ने जॉब खोई है इन दिनों में। सो ये एक वो आ गया, ऊपर से महंगाई, आप घर बैठ के घर के काम भी कर रही हैं, और अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं तो वो भी कर रही हैं। सब्सिडी की जैसे मैडम ने बात की थी, आई थिंक दिस इज वेरी नाइस विच वी हैव आल्सो रेज्ड पहले भी, कि अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो आपको सरकार की तरफ से कम इंटरेस्ट पे या बिना इंटरेस्ट के कुछ टाइम लोन मिले, नहीं तो आपको सब्सिडी मिले, और हो सके तो आपको उस पर टैक्स बेनिफिट या टैक्स हॉलीडे मिले 3 साल से 5 साल तक, अगर आप कोई उद्योग धंधा लगाते हैं तो। ये महिलाओं को देंगे तो हम, हमारी जो महिला उद्यमी है अभी वो पहले ऐसे योजनाएं कई हैं, पहले ख्याल से नहीं है, अभी नहीं है क्या? लेकिन सर देखिए योजनाएं बहुत बनी है, लेकिन क्या इम्प्लीमेंट कुछ नहीं हुआ है। और आप मानेंगे नहीं, इस मार्च में भी सरकार के बहुत सारे बजट जो इन्होंने पैसे अपने ग्रांट्स दी थी वो सब लैप्स होने वाली है। आप निर्भया फंड को ही अगर देखिए, जो सेफ्टी से रिलेटेड था, वो 80% लैप्स होता है हर साल, उसका पूरा यूटिलाइजेशन नहीं होता। जो कई चीजें सरकार ने दी हैं लेकिन उनका यूटिलाइजेशन नहीं होता है, स्पेशली रिलेटेड टू महिला वाली सेक्टर के अंदर अगर हम बात करें, चाहे वो सेफ्टी से रिलेटेड हो, चाहे ग्रांट से रिलेटेड हो, चाहे किसी चीज से भी। तो अगर नियम कायदे कानून बना भी देते हैं तो मैं ये चाहूंगी कि इस साल उनका इम्प्लीमेंटेशन पूरा हो, उनका यूटिलाइजेशन पूरा हो, कि भाई इतनी ग्रांट अपने को देनी है, इतना। जो स्टार्टअप वाली बात मीनल ने कही वो बहुत जरूरी है, क्योंकि आईटी जैसी अब आईटी हब बना हुआ है, अगर आप राजस्थान में भी कहें तो वहां पे एक सेक्टर बना दिया जहाँ पे आईटी से रिलेटेड सब लोग अपना इंक्यूबेशन सेंटर स्टार्ट करके कुछ भी कर सकते हैं। व्हाई नॉट, जैसा इस तरह का एक हमारी महिलाओं के लिए भी बनाया जाए, जहाँ पे हमको एक ही जगह पे सब कुछ हो, और वो स्टार्टअप अगर ठीक हो जाए तो उसको धीरे धीरे हम बढ़ाते हुए कहीं बाहर आगे ले जाके अपना इंडिपेंडेंटली काम कर सके। अलका जी, आप कह रही हैं कि योजनाएं बहुत होती हैं, इम्प्लीमेंट नहीं होता, तो फिर सवाल ये है कि मान लीजिए बजट में घोषणा हो भी जाती है और उसका इम्प्लीमेंट नहीं होता, तो फिर क्या मतलब? आपकी अल्टीमेटली डिमांड तो फिर ये होना चाहिए कि सरकार जो योजनाएं हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की कोई मॉनिटरिंग कमेटी भी बनाए, मॉनिटरिंग कोई बॉडी भी बने। बिल्कुल, उनका सरकार की जो कमेटी बनी उनका पूरा ऑडिट होना चाहिए। आप देखिए इनके फंड्स 90% योजनाओं के पूरे फंड्स का यूटिलाइजेशन नहीं होता और वो लैप्स हो जाते हैं, और ये ईयरली बनते हैं। आप देखिए फाइनेंशियल ईयर गया और वो फंड्स भी गए और वो वेस्ट हो गए, क्योंकि वो उस काम नहीं आए जिस काम के लिए लिए गए थे। सरकार ने लिया, चाहे केंद्र से राज्य सरकार ने लिया, लेकिन वो लैप्स हो गए, या राज्य सरकार ने खुद अलॉट किए वो भी लैप्स हो जाते हैं। सो इन सब चीजों को आई थिंक एक ऑडिट होना चाहिए कि क्यों लैप्स हुए और क्यों, इसके लिए कुछ ना कुछ आई थिंक ठोस कदम उठानी चाहिए कि जिस चीज के लिए आपको पैसा सरकार को, राज्य सरकार को दिया गया या केंद्र सरकार ने अलॉट किया, उसका क्यों पूरा यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। चाहे वो बेरोजगारी से रिलेटेड हो, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, चाहे वो स्टार्टअप्स के लिए स्टार्टअप फंड भी बना हुआ है, लेकिन आप देखिए उसका स्टार्टअप फंड का भी पूरा यूटिलाइजेशन, निर्भया फंड पूरा यूटिलाइज नहीं होता। मतलब आप जितने भी फंड्स देख लीजिए, मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह के फंड्स का पूरा यूटिलाइजेशन पूरे साल में हुआ है। और महिलाओं से रिलेटेड तो सबसे आपकी फाइनेंस मामले पर नजर रहती है क्या, ये फंड क्या यूटिलाइज नहीं होते हैं? देखिए कई जगहों पे देखा गया है कि जो फंड्स हैं उनमें एलोकेशंस तो हो जाती हैं पर उन्हें पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं किया जाता, या तो कभी कभार उनके लिए प्रपोजल्स नहीं आते, प्रपोजल्स आते हैं तो उनमें समय लगता है और उन्हें एलोकेशंस करने में थोड़ी से जो है टाइम लग जाता है। ये कहें कि बहुत सारे फंड्स हैं जो लैप्स भी हो जाते हैं, ऐसा भी है, पर काफी हद तक जो वेलफेयर स्कीम्स हैं विमेन की, चाहे वो मैटरनिटी से हो, चाहे वो न्यूट्रिशन से रिलेटेड हो, वो लोगों तक पहुंचती हैं। आंगनवाड़ी वर्कर्स को रिलेटेड लेकर के हो, तो बहुत सारी अच्छी स्कीम्स जो धरती के तरल तक लेकर के महिलाओं तक पहुंचती हैं, वो बहुत हद तक पहुंच करके लोगों तक फायदा पहुंचाती हैं। वो लैप्स नहीं होती, पर जहां पे भी प्रपोजल्स की जरूरत होती है कि कहाँ पे वो लगाया जाए, कैसे लगाया जाए, उसके अंदर हम जरूर देखते हैं कि तय समय सीमा में वो जो है पूरी नहीं हो पाती कभी कभार। अलका जी, मैं एक पूर्व वित्त सचिव से बात कर रहा था, मैंने कुछ पूछा उनसे कि महिलाओं को कुछ बजट में अलग से होना चाहिए। बोले महिलाएं क्या वो महिलाएं क्या इंसान नहीं होती हैं, महिलाएं क्या उद्यमी नहीं होती? बोले जब उद्यमी को मिलेगा तो महिला को भी मिलेगा, जब किसी भी कैटेगरी आदमी को मिलेगा उसमें महिलाएं भी शामिल हैं, तो अलग से महिलाओं को क्यों? बोले सरकारें जो बजट में करती हैं सिर्फ दिखावे के लिए करती हैं, हकीकत में महिलाओं के लिए कोई योजना नहीं होती।
बोले होना बिल्कुल भी सही। नहीं चाहिए, क्योंकि महिलाएं सभी सब तरह के एक जैसी हैं, तो उन्हें जो भी आपको अलग कैटेगरी में मिल रहा है मिलना चाहिए, अलग से बजट क्यों हो। नहीं सर, देखिए ये क्यों नहीं मिल रहे पता है, देखिए हमको हमेशा वीकर सेक्शन बना के रखा गया है सरकार, महिलाओं को एक हमेशा आप देखिए सेकंड, हमेशा सेकंड लेवल का माना जाता है। और होता क्या है कि जैसे अभी मैडम ने भी बोला कि हमारी कई सारी योजनाएं हैं, उनके प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ते हैं, और वो क्या होता है कि लाल फीताशाही के चक्कर में, सर घूमने के चक्कर में, प्रोजेक्ट को आप पूरा उसको इम्प्लीमेंट कराने के चक्कर में हम लोग थक हार के बीच में छोड़ देते हैं महिलाएं। इसलिए एक्स्ट्रा एफर्ट महिलाओं के लिए, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देने चाहिए ताकि वो अपनी योजनाओं को पूरा कर सके, क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेड टाइम होता है। हम 24 घंटे बाहर निकलकर घर छोड़ के 24 घंटे बाहर सरकारी ऑफिस में चक्कर नहीं मार सकते किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करवाने के लिए या उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए। तो आई थिंक ये बात गलत है, और टैक्स बेनिफिट तो मिलना ही चाहिए। आई थिंक मीनल वांटेड टू से समथिंग इसके ऊपर बोल के बताएं। मीनल आप भी कहिए, बताइए। नहीं, मैं ये बोलना चाहती विमेन आर इक्वल। तो ऐसा नहीं कि अपने को कोई जेंडर बायस के हिसाब से बजट अलग अलग होना चाहिए। वी कैन डिमांड सर्टेन थिंग्स इन इट, एक तो बात पक्की है। सेकेंड थिंग, टू गेट विमेन बैक इन द वर्कफोर्स, गवर्नमेंट को कोई एक स्कीम बनानी चाहिए जहां गवर्नमेंट एनकरेज करे विमेन को टू कम बैक टू वर्क। जेंडर फ्रेंडली फैसिलिटीज होनी चाहिए, वहां क्रैश हो जाए ताकि विमेन आर एनकरेज टू कम बैक टू वर्क हु गॉट अफेक्टेड एंड हु लेफ्ट देयर जॉब्स। फर्स्ट प्रायोरिटी में जो मार पड़ी है, जो जैसे यामिनी ने कहा कि विमेन हैड टू लीव देयर जॉब्स टू मैनेज बोथ द थिंग्स एट होम। तो सेम उनको एनकरेज करने के लिए टू गेट देम बैक as equal partners in the growth of the country, economic growth of the country, we should encourage women to come back to their jobs by providing lot of facilities to them. Yes, I definitely agree with सत्येंद्र जी कि अपने को ऐसा कोई बजट अलोकेशन में अलग नहीं होना चाहिए कि विमेन बजट अलग है या मेन बजट अलग है। We all are equals, but अपने को एक कंसिडरेशन करना चाहिए how they can be encouraged to come back to work. ये मेरा कहना था। बिल्कुल चाचा, वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक वाले लौटने के तो बात करेंगे। दो महत्वपूर्ण मुद्दे जो कि अभी भी छूट रहे हैं, वो एक कि जॉब सिक्योरिटी के लिए, यानी जो कि हमने पहले बात की कि महिलाओं को जो काम करती हैं, महिलाएं घर में भी काम करती हैं, और घर में काम करने का क्या उनको जैसे किसान सम्मान निधि की तरह क्या महिला सम्मान निधि कुछ अलग से सरकार फंड दे सकती है क्या? क्योंकि एक मदद मिलती है तो काफी कुछ छोटा सा अगर मदद भी मिलती है तो बड़ी मदद बन जाती है परिवार में। और जॉब सिक्योरिटी को लेकर महिलाओं की, जैसा कि माना जा रहा है कि कोविड में महिलाओं की जॉबें ज्यादा गई हैं, ज्यादा उनकी छटनी हुई है, तो उस दिशा में सरकार क्या कर सकती है? सबसे बड़ी बात कि सिक्योरिटी ओवरऑल जो हमारी सड़क पर जिसको बोलते हैं सुरक्षा, महिला सुरक्षा जिसको बोला जाता है, अगर वो नहीं है तो महिलाएं फिर घर में कैद होने के लिए मजबूर हो जाती हैं। अगर वो माहौल नहीं बना तो उस दिशा में फिर महिलाएं किसी भी तरह से कोई भी एक जिसको प्रोडक्टिव काम, जिसको घर के बाहर जाकर बोला जाता है, वो नहीं कर पाती। उस दिशा में क्या कुछ खास उम्मीदें हैं या फिर जो जिस तरह के हालात हैं उसे संतुष्ट हैं? इस पर बात करेंगे, कहीं मत जाइए, लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। खबरों में हमेशा की तरह तेज, साथ में नए जमाने का भी क्रेज। सिटी पेजों की खबरें अधिक उपयोगिता ली, आकर्षक प्रस्तुति और फटाफट रीडिंग शैली, खबरों की संख्या भी ज्यादा, प्रिंट, टीवी और डिजिटल के साथ 360 डिग्री कवरेज। महिलाओं और युवाओं के लिए नए जमाने से जुड़ी उपयोगी सामग्री व विशेष कॉलम। पढ़ते रहिए राजस्थान पत्रिका। देश प्रदेश का चर्चित व्यक्ति हो या चर्चित मुद्दा, जो बटोरता है सुर्खियां, इन सुर्खियों की पड़ताल जरूरी है। खबर में छिपे पहलुओं को आप तक पहुंचाना जरूरी है। जुड़िए देश दुनिया के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि सिक्योरिटी, महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रहा है हमेशा। अलका जी, महिला सुरक्षा मोदी सरकार आने के बाद और गंभीर हुआ है, कम हुआ है? निर्भया अपने फंड का मुद्दा उठाया था, निर्भया फंड लैप्स हो जाता है। जी जी
आपको लगता है कि मुद्दा आज भी है और इसमें सरकार को कुछ और प्रयास करने की जरूरत है क्या? वो बिल्कुल ठीक है, आप जो कह रहे हैं, प्रयास तो बिल्कुल करने की जरूरत है, क्योंकि निर्भया फंड हमेशा से लैप्स होता है और पूरा यूटिलाइज नहीं होता। और जहां तक महिला सुरक्षा की बात है, तो अब आप ये देखिए कि कुछ अखबार उठा के पढ़िए आप, आजकल तो मतलब मेरे को तो ये लग रहा है कि इतनी ज्यादा इस चीज में डर्ट हो गई है कि छोटे छोटे बच्चियों के साथ भी ऐसा हो रहा है। अब महिलाओं की तो बात ही छोड़ दीजिए। और मुझे लग रहा है एक रीजन जो अपने राजस्थान में अगर कहें तो आए दिन एक ही रीजन से क्यों ऐसी ये आ रही है, तो सरकार को और आईटी सेल को, आई थिंक जो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आजकल साइबर क्राइम्स भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, नॉट ओनली फीमेल के, उससे रिलेटेड ब्लैकमेलिंग हो रही है, एक्सटॉर्शंस हो रहे हैं, मतलब ये बहुत सारी चीजें हैं। तो महिला सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। और क्योंकि आईटी होने से लड़कियां और महिलाएं भी सोशल मीडिया के थ्रू भी आप लोग बाहर, उससे मतलब एक और मुद्दा ऐड हो गया है सिक्योरिटी में, विच इज यू नो थ्रू साइबर क्राइम्स ऑल्सो। सो एक तो ये सब चीज देखनी चाहिए। इसमें दो चीजें आती हैं जो अधिकारियों से बात करो वो कहते हैं कि एक तो है कि महिलाएं आज पहले से अधिक बाहर निकलती हैं, तो पहले से अधिक बाहर निकलती हैं तो उनकी जो है ना ऑब्वियसली इनका इंटरेक्शन आपका ज्यादा होता है लोगों से, तो ज्यादा इंसिडेंट्स भी ज्यादा होंगे, मतलब रिपोर्ट भी ज्यादा होते हैं, इंसिडेंट्स भी ज्यादा होते हैं। और नंबर 2, उनका कहना है कि महिलाओं को सुरक्षा के बजाय महिलाओं को एम्पावर करना चाहिए कि वो अपनी सुरक्षा खुद करें। आपको लगता है कि ये स्ट्रेटजी सरकार सही दिशा में है और सही कारण बता रही है? आप इस बात पे तो मैं बिल्कुल उनको डिनाई करती हूँ कि महिला बाहर निकलती है इसलिए उनकी सिक्योरिटी कम है। आप तो देखिए घर में बैठी एक्सप्लॉइट हो जाती है महिलाएं, डोमेस्टिक वायलेंस भी तो चलता है, घर में ही मारपीट होती है उन पे, घर में ही एक्सप्लॉइट हो जाती है, घर में ही चाचा मामा ताऊ जा पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, आप देख लीजिए। तो घर में नहीं होती है एक्सप्लॉइट। ये तो आदमियों को सुधारने की जरूरत है कि वो इस तरह की बातें ही ना करें और सोचे ही ना, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि आप जो कह रहे हैं कि ये इस वजह से सिक्योरिटी के लिए हम एम्पावर हो, तो वो तो करेंगे ही, हम तो अपने आप को एम्पावर करेंगे, हम अपने आने वाली बच्चियों को बिल्कुल सिखाएंगे कि आप अपने सिक्योरिटी कैसे करें, क्योंकि आप घर में ही सेफ नहीं है, बाहर की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो अपना माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। ये जो बनाते हैं बैठ के ये रूल्स रेगुलेशंस के, महिलाएं बाहर निकलती हैं या वो छोटे कपड़े पहन लेती हैं या वो कर लेती हैं, तो ये माइनर रेप्स क्यों होते हैं? ये सब बकवास है, बेकार की बातें हैं। आई डोंट एग्री टू दिस। तो फिर सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन क्या है यामिनी जी, क्या सोल्यूशन है? जी मलेर जी। देखिए, पहले भी कोशिश की गई है कि महिलाओं को भर्ती किया जाए पुलिस में, और ये भी कोशिश की गई है कि जो सेफ्टी के लिए, जो सुरक्षा के लिए जो इकोसिस्टम प्रोवाइड किया जाए, चाहे वो कंटिन्यूस सपोर्ट है, इमीडिएट सपोर्ट है, डिस्ट्रेस नंबर्स है, उस पर महिलाओं को जो है लिया जाए। हेल्पलाइंस जहाँ पे महिला जिनको ट्रॉमा हुआ है वो रीच आउट कर सके, वो एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है। इमीडिएटली जो पीसीआर वैन्स हैं, अगर कोई महिलाएं उसे कॉल करें तो उनकी लोकेशन इमीडिएटली जो पीसीआर वैन्स हैं उनके पास आ जाएं, क्योंकि अब जीपीआरएस है, तो आपके पास अगर लोकेशन आ जाए तो आप उस महिला के पास पहुंच सकते हैं। ऐसे ही कुछ दूरियों पर महिलाएं थाने जो है, और महिलाओं का जो रिक्रूटमेंट है पुलिस के अंदर, वो जरूरी है। एक जो और भी इम्पोर्टेंट चीज है कि महिलाओं को जैसे जैसे फाइनेंशियली सशक्त किया जा रहा है, जैसे जैसे महिलाओं के लिए जो प्रोविजंस किए जा रहे हैं, उससे उनको अपने राइट्स के बारे में पता है। सिमिलरली कोशिश की जानी चाहिए स्कूलों में जो 5वीं के बाद से जो महिलाएं हैं और मर्द हैं, उन्हें सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाए। जैसे एनसीसी पहले क्रेडिट्स होते थे, वैसे ही सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग कंपलसरी की जाए, चाहे पब्लिक स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, खास तौर पे महिला वर्ग के लिए। और महिलाएं जाकर के सुरक्षा के जो नियम है या जो सोच है वो आगे बढ़ाएं महिलाओं से। एक स्पेशल सेशन लिया जाए पुलिस कर्मियों के द्वारा जो लेडी महिलाएं कर्मी हैं। कोशिश ये भी की जानी चाहिए कि हर एक, जैसे मैंने देखा, हर एक कंपनी में एक डिस्ट्रेस कॉल सेंटर होना चाहिए जहां पे भी महिलाएं काम करें, या एजुकेशनल सेंटर्स पे जो पीसीओ से कनेक्टेड हो, जो थाने से कनेक्टेड हो, और कभी भी कोई डिस्ट्रेस हो तो ऑटोमेटिकली उस तक पहुंचा जा सके। सबसे जरूरी बात है कि महिलाएं अपने राइट्स को जानती हों और उसे पहचानती हों और उस तक पहुंच पाएं।
अगर ये जानकारी भी मर्दों तक होगी कि ये जा सकती है अपने आप को लीगली डिफेंड करने के लिए, उन तक जो क्राइम्स हैं वो कम होते जाएंगे। लेकिन अलका जी ने जो महत्वपूर्ण बात कही, अलका जी ने कहा है कि जब छोटी बच्चियों के साथ इस तरह के आपके कृत्य होते हैं तो फिर उसमें सेंसिटाइजेशन महिलाओं के या महिलाओं को सशक्तिकरण के बजाय या फिर किसी अलग सिस्टम के बजाय मर्दों का सेंसिटाइजेशन जरूरी हो जाता है, नहीं लगता आपको मीनल जी? बिल्कुल जरूरी है। मैं कहना चाहूंगी सर, जो जस्टिस है ना, इस तरह के क्राइम्स का जो जस्टिस का टाइम है वो रिड्यूस किया जाए, बहुत जल्दी उसके ऊपर डिसीजन आना चाहिए। क्योंकि वो क्या है, अब निर्भया कांड में देखिए 8 साल लग गए उनको उसका डिसाइड करते करते। ये ऐसा नहीं, इमीडिएटली अगर इसके ऊपर जस्टिस का निर्णय आएगा, सजाएं फटाफट मिलेंगी, तो आई थिंक थोड़ा सा इससे फर्क पड़ेगा। बाकी आप आगे मैडम से बात। इजराइल में सभी महिलाओं या पुरुष सभी के लिए 2 साल की सेना की सर्विस जरूरी होती है। तो इस तरह की कुछ होना चाहिए भारत में कंपल्सरी सर्विस इन सिक्योरिटी। महिला पुरुष दोनों को करेंगे, दोनों मजबूत बनेंगे। नहीं लगता ऐसा एक सॉल्यूशन हो सकता है क्या मीनल जी? ये मेरे बिल्कुल लगता है कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग सबके लिए होनी चाहिए। अभी इंडिया में कितना ये कामयाब होता है वो देखना पड़ेगा। एक तो घर घर में जाके अपने को विमेन एजुकेशन के लिए गर्ल्स को प्रोत्साहित करना चाहिए। साथ साथ ही उन गर्ल्स के पेरेंट्स को भी अवेयरनेस करना देना चाहिए, काउंसलिंग होनी चाहिए कि एक बेटा और बेटी बराबर है, और बेटों को पढ़ाया जाना चाहिए कि विमेन को कैसे रेस्पेक्ट किया जाता है। जब वो देखेंगे अपने घर में ही अपनी माँ को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, तो वो आगे जाके क्या करेंगे? तो वो सक्षमता नहीं बढ़ेगी उनमें। इसलिए ग्रासरूट लेवल पे अवेयरनेस प्रोग्राम्स विमेन एम्पावरमेंट के हिसाब से एंड हाउ दे आर इक्वल, ये ट्रेनिंग एंड काउंसलिंग होनी चाहिए मेन की ज्यादा। एंड हाउ वुमेन कैन हेल्प अदर वुमेन इन एट होम आल्सो, इस पे भी ज्यादा अवेयरनेस करनी चाहिए। बजट में क्या आ सकता है? तो थोड़ा सा डाइवर्ट रहा, बजट में क्या हो सकता है इस दिशा में? बजट में एक मैपिंग की जानी चाहिए एंड विमेन फोर्स को कैसे अपन मेन स्ट्रीम में लाया जा सकते हैं। अलग अलग कमिटीज बनी जाए, अलग अलग मैपिंग सिस्टम्स हो, एक उसका प्रॉपर सर्वे किया जाए और उनको कैसे अपन एनकरेज कर सकते हैं टू कम बैक टू स्टार्ट अर्निंग लिविंग फॉर देम। चारों जी, आप सहमत हैं क्या कि महिलाओं को सब कंपलसरी, महिलाओं के लिए भी या पुरुषों के लिए 1 साल 2 साल की पुलिस में या सेना में ट्रेनिंग दी जाए, उनको नौकरी दी जाए 1 साल कंपलसरी? करनी चाहिए, पूरे वर्ल्ड में तो होता ही है, हमको भी मिलना चाहिए। आई एग्री विद कम्प्लीटली। यामिनी जी, आप सहमत हैं महिलाओं को पुलिस में 1 साल के लिए? अलका जी, आप दोनों सहमत हैं क्या? मैं तो बिल्कुल ये आइडिया मैं वहां से इजराइल से लेकर आई थी और ये सोच के आई थी। वहां पे मैंने देखा कि 21 साल तक, 18 से 21 साल तक 2 से 3 साल हर एक जने को कंपल्सरी नौकरी करनी पड़ती है सेना में, और उसके बाद भी कुछ लोग कंटिन्यू करते हैं और कुछ लोग ड्रॉप आउट कर देते हैं। आई थिंक दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, अपने से रिलेटेड, अपनी सुरक्षा से रिलेटेड। अगर ऐसा कुछ होता है, जैसे कि स्कूल में अपन 10+2 करते हैं, उसकी जगह मैं सोचती हूँ 10+2+1 ही कर दें, 1 साल ही कर दें और उसके आगे करें तो बहुत अच्छी बात है। और जी, आप कहेंगे 10+2+1 होना चाहिए? मिलिट्री के साथ ना आप ये भी ऐड कर सकते हैं फॉर नर्स ट्रेनिंग और डॉक्टर्स ट्रेनिंग फॉर 1 ईयर। So that is a part of military में भी आप नर्स भी होते हैं, डॉक्टर्स भी होते हैं, फर्स्ट एड ट्रेनिंग भी होती है, सारी चीजें होती है। So that can be a part of training, but it's related to their सेल्फ डिफेंस भी आ जाए उसमें, और आप उसमें काम करें तो बहुत बहुत फर्क पड़ सकता है। इससे क्या हो कि लड़का और लड़की उसमें बराबर होंगे। और इसके लिए इस बजट में अगर सरकार कुछ ऐसा प्रावधान रखे और फंड रखे कि भाई हम उन स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस को ग्रांट कुछ ऐसा दिया जाए सरकार की तरफ से, जैसे कि CSR फंड इंडस्ट्रीज के लिए फिक्स कर दिया है, 2% ऑफ योर इनकम इज CSR, वैसे ही कुछ इस तरह के सेल्फ डिफेंस के लिए कर दिया जाए तो आई थिंक उससे काफी कुछ फर्क पड़ेगा। मेरा ये सोचना है। आपने जवाब नहीं दिया जी। देखिए, मुझे लगता है कि ट्रेनिंग कंपल्सरी करना तो जरूरी नहीं है, पर ये जरूरी है कि ट्रेनिंग लोगों तक पहुंचाई जाए। महिलाओं को जो है खास तौर पे ये बताया जाए कि वो सिर्फ एक महिला नहीं है जो दुबली पतली, जिनमें शक्ति नहीं है, उनको ट्रेन किया जाए कि वो अपने लिए लड़ सकती हैं और उन्हें सक्षम बनाया जाए, चाहे वो न्यूट्रिशन के द्वारा हो, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटीज के द्वारा हो, चाहे वो फिजिकल ट्रेनिंग की जरूरत हो।
उन सभी चीजों में अगर उन्हें हम सक्षम बनाए स्कूल के माध्यम से, हाँ, तो एक सबसे अच्छा ट्रेनिंग के तरीका तो यही हो सकता है करिकुलम ना के, कि एक साल कंपलसरी उनको सेना में भेज दिया जाए तो सारी चीजें एक साथ मिल जाएंगी जो आप नहीं चाहते नहीं हैं। जी नहीं, करिकुलम में जो है एक पर्टिकुलर सर्टेन टाइम पीरियड दिया जाए जो एक कंटिन्यूअस हो, ताकि उनकी डेवलपमेंट हो सके। पीटी का पीरियड होता है पर पीटी का पीरियड नहीं माना जाता, वैसे ही एक सेल्फ डिफेंस का पीरियड होना चाहिए जिसके अंदर उन्हें कंटिन्यूअसली ट्रेन किया जाए फिजिकली टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। मैं नहीं कहती कि वो सारी चीजें कर पाएंगी, पर एक कोशिश में वो अपने आप को थोड़ा बहुत प्रोटेक्ट कर पाएंगी। उसके लिए बाकी माध्यम भी जरूरी है, जैसे मैंने कहा महिलाएं कर्मी हो पुलिस में, कुछ किलोमीटर के बाद महिलाएं थाने हो, डिस्ट्रेस कॉल में लोकेशन मैप्स आजकल ट्रांसफर हो जाए ताकि इमीडिएट रिलीफ दिया जा सके, डिस्ट्रेस नंबर ऑलरेडी है उस पे इमीडिएटली पहुंचा जा सके। ये कुछ चीजें हैं। लीगल एड है एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। महिला कहाँ जाए अगर उसके साथ कुछ हो जाए तो वो एक लीगल एड सेंटर की बहुत जरूरत है। वो कैसे कोर्ट में, पुलिस में किस तरीके से अपनी रिपोर्ट लिखे अगर उसे दिक्कत हो, उसको आगे कैसे करे। ये कुछ चीजें हैं जो महिलाओं को कम मुश्किल में डालती हैं अपने राइट्स के लिए लड़ने के लिए। लेकिन एक सब चलता है कामकाजी महिलाएं, तो ऐसा माना जाता है कामकाजी मतलब जो घर के बाहर काम करती हैं वो कामकाजी, बाकी तो काम ही नहीं करती। एक पॉइंट जरूर ऐड करना चाहूंगी। बजट में अगर ये सिक्योरिटी के हिसाब से अगर कैमरास अगर अपने और इंक्रीज किया जाए, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेन रोड पे हो, सभी रोड्स पे होने चाहिए। एंड लाइटिंग सिस्टम पूरी सिटीज का सारे देश भर में इतना पर्याप्त होना चाहिए कि हर एक कॉर्नर लिट है। डार्क कॉर्नर्स, नो डार्क कॉर्नर्स एट ऑल। और एक लड़की कहीं भी अगर रात को अकेली भी बाहर जाती भी किसी काम के कारण भी, तो वो अपने आप को सेफ महसूस करे उस एनवायरनमेंट में। तो इसमें लिए तो इससे 100% इस सेक्टर में फॉर सिक्योरिटी एंड कैमरा एंड सीसीटीवी सिस्टम्स के लिए जरूर बजट में प्रावधान होना चाहिए कि इसको कैसे और एंड वर्केबल कंडीशंस में हो। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ लगे है, एंड प्रॉपर विजन हो उसका, एंड इमीडिएटली द गेट इज कनेक्टेड। एंड उसमें ही कोई अलार्म सिस्टम ऐसा होना चाहिए एट वेरियस पॉइंट्स, ताकि अपन जैसे पैनिक अलार्म देते हैं ऐसे हर जगह पे कोई पैनिक अलार्म हो, मिसयूज भी नहीं हो उसका, पर इट इज रिलेटेड टू ये, या समथिंग सेंसरी होना चाहिए कि कुछ ऐसा दिख रहा है तो इट्स बज अलार्म ऑन इट्स ओन। ये क्या आप लोग उस मुद्दे पर नहीं बोल रहे हैं कि सैलरी जो घर में महिलाएं बोलती हैं काम करती हैं उनको कितनी सम्मान निधि और सरकार दे तो कितनी दे, क्या कितना आपको कुछ अनुमान है कितना होना चाहिए? 50,000 रुपए महीना तो मिलना ही चाहिए घर में काम कर हाउस वाइफ्स को, स्पेशली अगर वो सब काम करके करती हैं। आप अगर कैलकुलेट करें तो इतना लोग अपने मेड्स को दे देते हैं, तो 50,000 एक महिला अगर घर में रह के सारा काम करती है घर का, चाहे वो स्वीपिंग करती है। पुरुष भी कहेंगे हम घर का काम करेंगे। घर पे हम महिलाएं बाहर से लाके कमाने को जाने को तैयार हैं। और बाहर एक और चीज कहना चाहूंगी, प्राइवेट कंसर्न्स में भी, सरकारी में और प्राइवेट कंसर्न की रिजर्वेशन होना चाहिए 30%। जैसे कि 2% आपने CSR फंड के लिए किया है, 30% अगर ऐसे भी सरकार रिजर्व कर रही है तो कम से कम हर ऑफिस में 30% महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व होनी चाहिए, उसमें महिलाएं ही काम। जी बिल्कुल। तो 50,000 रुपए सरकार से मिलना चाहिए कि हस्बैंड की आय से, इनकम से मिलना चाहिए? आधे आधे देने, आधे सरकार दे आधा हस्बैंड दे। आपका फार्मूला क्या है मिलन जी? आपका फार्मूला क्या है? कितना होना चाहिए महिलाओं की घर में काम करने में महिलाओं की सैलरी? ये सैलरी तो डिफाइन की जानी चाहिए। एक जैसे एक मिनिमम पे स्केल होता है, जैसे एक हर 24/7 जॉब होता है ये, है ना। तो इसके लिए तो एक निर्धारित होना ही चाहिए कि सो मेनी वर्किंग आवर्स, दिस इज हर राइट टू अर्न अ लिविंग वेदर इन हाउस और आउटसाइड। और इसमें जितना अगर एक हस्बैंड उसका वो भी काम करता है तो उसको ज्यादा तकलीफें समझ में आती है। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल अंडरस्टैंडिंग भी होने से सैनिटाइजेशन बढ़ा सकता है। बजट में इसको कैसे किया जा सकता है आई डोंट नो, बट यस एक डिफाइंड होनी सैलरी होनी चाहिए, एक सिस्टम उसका करना चाहिए कि मिनिमम इतने वेजेस देने ही देने हैं। देखिए किसी देश में ऐसा कभी हुआ, ऐसा कहीं है क्या जहाँ महिलाओं को मिनिमम सैलरी मिल रही हो? महिलाओं को नहीं मिलती है लेकिन वहाँ सबको मिलती है। वहाँ पे मैं लाइक अगर इफ ग्रेजुएट पढ़ा लिखा इंसान बैठा है तो उसको बेरोजगारी भत्ता हर एक को मिलता है। सोशल सिक्योरिटी जिन महिलाओं के लिए मैं पूछ रहा हूँ, महिलाओं के लिए अलग से होना चाहिए अम्मी जी? घर में वहाँ पे महिलाएं घर में काम भी कम करती हैं, वहाँ तो हाँ महिलाएं रेडीमेड रहता है।
वहां रसोई किचन ही नहीं होती। बाहर की कंट्रीज में तो रसोई नहीं होती घर में। यहाँ महिलाएं, हिंदुस्तानी महिलाएं जितना काम करती है, कोई नहीं, कोई महिला इतना काम नहीं। जी चारू जी, आप क्या कहेंगे? सैलरी मिलना चाहिए महिलाओं को, काम का, घर में काम करने वाली महिलाओं को, घर में होम मेकर्स को, वहां पर घर में काम करने वाली महिलाओं को नहीं, होम मेकर्स को क्यों नहीं मिलना चाहिए? जरूर मिलना चाहिए। कितना 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 आपका कितना मांग रही हैं आप? जितना मिल जाए उतना अच्छा। नहीं, अपनी रिक्वायरमेंट होती है। देखिए, हर एक शहर की हमारे घर की अपनी कैपेसिटी है। किसी की बड़ी फैमिली, किसी की छोटी फैमिली है, किसी का घर बड़ा, किसी का छोटा घर, उसके हिसाब से देना चाहिए, क्योंकि सारे काम करते हैं। अगर हम लोग बाहर से अगर कोई सर्वेंट्स को मिलाते हैं, मेड्स को मिलाते हैं, उनको भी सैलरी दे रहे हैं हम लोग। बिल्कुल, why should we be given salary? We are giving in our time, we are giving in our efforts, we are giving in our whole soul in it. We should be respected. बिल्कुल। तो फिलहाल चलते हैं, वक्त है को ब्रेक का, ब्रेक बाद लौटने के बाद बात करेंगे। कुछ उत्पाद होते हैं, कुछ स्पेशल, जैसे कॉस्मेटिक्स हैं या कुछ महिलाओं के कपड़े हैं, उन पे कुछ अलग से सरकार को जीएसटी रेट अलग से, ज्वेलरी है, इनको अलग से एक कैटेगरी में डालना चाहिए कि उस पर जीएसटी कम रखें। और उसके साथ ही कंपनियों में, जैसा कि अलका जी बोल रही हैं बार बार, की एक सर्टेन परसेंटेज जो महिलाओं का वर्किंग होना चाहिए। सरकार ने कुछ कंपनियों को डायरेक्टर के नियम भी बनाए थे कि कंपनियों में एक इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए। इस पर बात करेंगे क्या इस दिशा में कितने काम हुआ है और सरकार इस दिशा में और क्या सोच सकती है, क्या कर सकते हैं। कहीं मत जाइए, लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। खबरों में हमेशा की तरह तेज, साथ में नए जमाने का भी क्रेज। सिटी पेजों की खबरें अधिक उपयोगिता लिए, आकर्षक प्रस्तुति और फटाफट रीडिंग शैली, खबरों की संख्या भी ज्यादा, प्रिंट, टीवी और डिजिटल के साथ 360 डिग्री कवरेज। महिलाओं और युवाओं के लिए नए जमाने से जुड़ी उपयोगी सामग्री व विशेष कॉलम। पढ़ते रहिए राजस्थान पत्रिका। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि क्या जो महिलाओं के उत्पाद होते हैं, कॉस्मेटिक्स हो या ज्वेलरी हो या कपड़े हो, उन पे अलग से जीएसटी रेट होना चाहिए, क्योंकि वो अफोर्डेबल बन सकते हैं महिलाओं के लिए। यामिनी जी, इस तरह की सुझाव आए हैं, कई महिला उद्यमियों ने दिए भी हैं, मीडिया में इस तरह के हैं। आपको लगता है कि ये वेलकम मूव हो सकता है महिलाओं के लिए? कोविड के पीरियड में एक वेलकम जेस्चर हो सकता है कि उनकी अगर पॉकेट आपकी साइज कम हो रही है तो आपकी अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाए इन चीजों के लिए? देखिए, जीएसटी रैशनलाइजेशन पे काफी बात चल रही है और काफी हद तक माना जा रहा है कि कुछ जरूरत की चीजें जो बहुत बुनियादी जरूरतें हैं, अगर उनके ऊपर जीएसटी कम किया जाए तो वो अच्छा रहेगा। जहां पर महिलाओं के सेहत को लेकर के जो जैसे दवाइयां हों, खास तौर पे प्रेगनेंसी के दौरान, या फिर जो महिलाओं से खास तौर से जुड़ी हुई दिक्कतें हैं, उनको लेकर के जो सुविधाएं होती हैं, वो सुविधाएं या वो चीजें कम टैक्स रेट पे हों तो वो एक बेहतर स्थिति दर्शाती हैं। कोशिश ये भी की जानी चाहिए कि कॉस्मेटिक एक लग्जरी आइटम आ जाता है, पर जैसे महिलाओं के मेंस्ट्रुअल हेल्थ के लिए है या फिर प्रेगनेंसी को लेकर के है, हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा मान ले या दवाइयों का खर्चा मान ले, उनके कुछ और ऐसी बहुत सारी दिक्कतें हैं जो महिलाओं में होती है। अगर उन चीजों में कमी की जाए तो वो एक ज्यादातर लोगों तक पहुंचेंगी। ये भी कोशिश करनी चाहिए कि जो प्रोटीन डाइट है, क्योंकि कोशिश की जा रही है कि महिलाओं की हेल्थ से ही आगे आने वाली जनरेशन की हेल्थ बनेगी, तो प्रोटीन डाइट महिलाओं तक पहुंचाई जा सके। तो दालें हैं और चीजें हैं, अगर इनकी कीमतों में कमी आती है तो महिलाओं को फायदा पहुंचेगा। क्योंकि क्या होता है हिंदू समाज में या हमारे देश के समाज में, अगर आप देखें तो महिलाएं पहले परोसती अपने पति को या बच्चों को है,
और फिर जो बच जाता है वो खाती हैं। अब भी ऐसा करती हैं क्या? अब भी करती हैं क्या ऐसा? ये देखिए, जिनके घर में अभाव रहता है वो जरूर ऐसा ही करती हैं, और वो पहले अपने परिवार को देखती हैं और फिर किसी को। तो अगर वहां पर उन चीजों पे स्थिति बेहतर की जाए, जो वेजिटेबल डाइट है वो लोगों तक पहुंचाई जा सके, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी जिसके अंदर कमी की जरूरत होगी। जी अलका जी, आप क्या कहेंगे? कौन से प्रोडक्ट आपकी नजर में हैं जिन पे जीएसटी कम होना चाहिए? मुझे लगता है कि जो होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, जीएसटी कम होना चाहिए। थोड़ा महंगाई हर चीज के ऊपर फर्क पड़े, क्योंकि इट इज स्पेसिफिकली मैं ये कहूँ कि महिला से रिलेटेड आज की डेट में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ महिला तक। आज कॉस्मेटिक्स है तो मेल कॉस्मेटिक्स भी उतने के उतने ही यूज होते हैं। पार्लर्स की अगर बात करें तो आदमी भी उतने ही पार्लर में जाते हैं जितनी महिलाएं जाती हैं, और उतने ही जाते हैं। बिल्कुल जाते हैं। और ज्वेलरी की बात करें तो ज्वेलरी आदमी भी यूज करते हैं, मे बी 25-30% करते हैं, लेकिन करते हैं। तो वो कहीं भी अगर स्पेसिफिक कहे तो महिलाओं के वैसे थोड़ी जानकारी मेरी बढ़ाइए, कौन सी ज्वेलरी पुरुष इस्तेमाल करते हैं? क्या नाम होता है ज्वेलरी का? आप देखिए, चेन, कड़ा और अंगूठी हर आदमी पहनता है आजकल। अच्छा ठीक, बिल्कुल, हाँ चलिए मान लेते हैं ये बात है तो ना। मान सकते हैं। आप सेट नहीं पहनते हैं, कानों में झुमके नहीं पहनते हैं, लेकिन बाकी चेन तो आप देखिए ना, आदमी भी पहनते हैं। कड़े बड़े से बड़े, मैंने बहुत सारे मेल को मोटे मोटे सोने के कड़े पहने हुए देखा है। चेन तो आप देखिए 50-60% लोग पहनते ही है। मेल की बात कर रही हूँ, अंगूठियां पहनते हैं। और आजकल तो ये रत्नों वाली अंगूठियां, ये वो, तो ज्वेलरी तो आजकल आदमी भी उतनी ही यूज करते हैं, ऐसी बात नहीं है। और कॉस्मेटिक्स आप देख लीजिए, मेल क्रीम्स आ गई हैं तो स्पेशली। मतलब नहीं होना चाहिए, आपका मतलब जीएसटी कम नहीं होना चाहिए, मतलब महिलाओं की जो नहीं, जीएसटी कम होएगा तो वो हमारी स्पेसिफिक महिलाओं के लिए नहीं है, वो तो पूरी महंगाई को रोकने के लिए अगर करें तो बेटर है। क्योंकि एक महंगाई हर चीज में कम होने से महिलाओं को उसका फायदा पड़ेगा, पूरा फैमिली का सिस्टम पे फर्क पड़ेगा। तो अगर पर्सनल उससे सोचा जाए तो महिलाएं अगर कार खरीदती हैं तो उनको थोड़े कम रेट में मिले, ये बेटर बात होगी कि हाँ, हम अपने अगर उसमें मिले तो वो एनकरेज होंगी कि उनके नाम से कार खरीदी जाए, उनके नाम से मकान खरीदा जाए, उनके नाम मकान की रजिस्ट्री की जाए, उनके नाम से कोई इंडस्ट्री की जमीन खरीदी जाए या कोई इंडस्ट्री लगाई जाए, उनके ऊपर कोई सब्सिडी मिले। तो इसमें महिलाओं को फायदा होना चाहिए दैट वे, और महिलाओं को ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसमें उनके नाम से चीजें खरीद जाएंगी दैट वे, ये सोचती हूँ मैं। लेकिन इससे कभी कभी भ्रष्टाचार भी बढ़ता है, इसकी आशंका भी होती है क्या? भ्रष्टाचार कैसे बढ़ेगा? एक महिला थोड़ी सक्षम होगी आज, अगर हाउस लेडी के नाम से अगर जमीन खरीदी गई है तो सब्सिडी मतलब आपको कागज पे दिखा देंगे, लेकिन कागज पे असल में किसके नाम होगी पता नहीं है, इस तरह की चीजें देखने में कागज पे क्यों उसके सिग्नेचर्स होंगे, वो महिला के नाम होगी। काम भले ही उनके हस्बैंड करें उस जमीन के ऊपर, फैक्ट्री वो लगा ले, लेकिन एक जमीन तो उनके नाम होगी। आई थिंक वो थोड़ा सा। आपकी नजर में क्या योजना है महिलाओं को महंगाई की चोट कम हो तो उनके जो प्रोडक्ट हैं उनको महिलाओं से रिलेटेड वो कुछ कम जीएसटी लगाई जाए उनके ऊपर? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि वो मैं ये कहना चाहूंगी, लग्जरी प्रोडक्ट्स के ऊपर लग्जरी ये अफोर्डेबल आइटम्स है, कॉस्मेटिक्स एंड ऑल दैट, मतलब ये लग्जरी कैटेगरी में आ जाता है। लेडी हुज अर्निंग उस पे स्पेंड करेगी। जीएसटी कम करने से खैर उसकी सेल ज्यादा बढ़ेगी तो बिजनेस बढ़ेगा, बट जो रोजमर्रा की चीजें हैं जैसे दाल, रोटी, चावल, इनमें जरूर अपने को जीएसटी कम करनी चाहिए, बिकॉज वो सभी परिवार को इफेक्ट कर लेता है। जैसे घर है, अपनी 3 आवश्यकता है, व्हाट यू नीड इज अ हाउस, खाना एंड अर्निंग। इन तीनों सेक्टर में अगर अपन स्पेसिफिक ध्यान देके करें एंड इसमें बजट की प्रोविजंस हो के टैक्सेशन कम किया जाए, इम्पोर्ट अपना कम जाए, टैक्स ड्यूटी कम हो जाए, तो दैट इज फाइन। मतलब वो जरूर है कि वो प्रोग्रेसिव रहेगा एंड इकोनॉमी में भी उसका योगदान रहेगा। बट यस, आई एग्री कि लग्जरी प्रोडक्ट्स के ऊपर पीपल कैन अफोर्ड टू पे द टैक्स ऑन इट, तो उसमें कम हो या नहीं हो ऐसा कोई स्पेसिफिक आवश्यकता नहीं है कि उसमें कम किया जाए। बट यस, जरूरतमंद चीजें में जरूर जीएसटी कम होनी चाहिए। वुमेन, जैसे मैंने पहले भी स्टार्टिंग में कहा था, प्रोफेशनल्स के लिए जीएसटी टैक्स कम किया जाए एंड हाउसिंग रेट्स, लोन्स, इस पे भी कम इंटरेस्ट हो। सो ये सारी जो रोज की जरूरत है उसमें अगर अपन बेनिफिट्स मिलते हैं तो इट विल एड टू द ग्रोथ ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन। आपके नजर में भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं क्या जो इन पे जीएसटी महिलाओं के लिए जरूरी हैं, जो जिन पे महंगाई ज्यादा आपको लग रहा है कि सता रही है, वहां पे कुछ जीएसटी कम किया जाए? जीएसटी ऑन एवरेज आपको बस सब चीजों में कम करना चाहिए।
That's what I feel. Why only cosmetics or something besides that? जो कौन लेडी सी बाहर किस चीज जाती में है, आपको जीएसटी ज्यादा लगती जो है? लेडी बाहर जाती है उसको बैग्स भी चाहिए, उसको जूते भी चाहिए, उसको और भी बहुत चीजें चाहिए जाने के लिए, लैपटॉप्स भी चाहिए काम करने के लिए. Why only makeup and other things? जी यामिनी जी, महिलाओं के डायरेक्टर के ऊपर सरकार ने कोई निर्देश दिए थे कि हर कंपनी में एक वुमेन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए. उस दिशा में क्या प्रगति है और सरकार क्या उस दिशा में कुछ सख्ती करने के मूड में है क्या, और कि हर कंपलसरी किया जाए उसको? जी, हर एक कंपनी को एक इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर की कंपल्सरी रिक्वायरमेंट है. तो आजकल काफी हद तक देखा जा रहा है कि वो फुलफिल हो रही है. पर जहां तक देखा जाए तो वहां पे एक रिक्वायरमेंट और डाल दी है कि वो एक एग्जाम पूरा करें और एग्जाम दें, जिसकी वजह से देखा है कि महिलाएं ज्यादातर आगे नहीं आ पा रही हैं. कुछ ही क्षेत्रों में जहाँ पे वो शिक्षित हैं वहां पर वो अपने आप को सक्षम समझ पाती हैं कि वो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की तरह कंपनीज में काम करे, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी काफी हद तक ज्यादा होती है. और काफी हद तक जो कुछ रेगुलेशंस हैं जिसके तहत डायरेक्टर क्रिमिनली लायबल हो जाते हैं, वहां पे महिलाएं डर जाती हैं कि वो वहां पर सक्षम हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी कंट्रीब्यूट करने के लिए. लेकिन ओवरऑल क्योंकि एक इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर की आवश्यकता भी है, हम देख रहे हैं कि कंपनीज उसमें महिलाओं को रख रही हैं, पर ज्यादातर लोग जानकारी में ही रखते हैं और कम तरीकों से मेरिट ओरिएंटेड जो है जो भर्ती है वो करी जा रही है. तो ये देखा जा रहा है कि वो अभी भी क्लोज नेट में ही रह जाता है. तो इससे कुछ बदलाव आएगा आपको लगता है? इसका जो उद्देश्य है कि वुमेन डायरेक्टर बनाया जाए, इसके जो बदलाव हैं उससे आ रहे हैं क्या? जरूरी बदलाव हैं जो? जी बिल्कुल. एक तो महिलाओं को एक सीनियर पोजीशन मिलती है, उन्हें अपने ऊपर विश्वास होता है, और दूसरा महिला एक ऑनेस्ट वर्कफोर्स भी माना जाता है. बच्चे और महिलाओं के संदर्भ में अगर कभी भी कहा जाए तो कहा जाता है कि उन्हें सीधी बात समझ में आती है, तो वो बहुत ज्यादा उसको घुमाते नहीं है या फिर कॉन्स्पिरेसीज नहीं करते, माना जाता है. और इसी तहत अगर महिलाएं ज्यादा से ज्यादा कॉर्पोरेट्स में जुड़ती हैं तो वहां पे गवर्नेंस का जो फैक्टर है वो थोड़ा इम्प्रूव हो जाता है, और महिलाओं को भी आगे बढ़ने का एक अच्छा तरीका मिलता है, कंपनी को समझने का तरीका मिलता है, उसकी वर्किंग को समझने का तरीका मिलता है, और आगे बढ़त होती है. ये जो अलका जी बोल रही हैं कि कम से कम कुछ परसेंटेज जरूरी कर दिया जाए कि महिलाओं की वर्कफोर्स, किसी भी कंपनी की इतना वर्कफोर्स तो होना ही चाहिए, आपको लगता है कि ये स्वागत योग्य कदम है? इस तरह का प्रैक्टिकल भी है? जी देखिए, ये इंडस्ट्री बहुत कॉम्पिटिटिव है और जो व्यक्ति परफॉर्म करेगा उसे लोग रखना चाहेंगे. अगर आप देखें, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में महिलाओं को रखा जाता है, ऐसे ही बहुत सारी इंडस्ट्रीज में सिर्फ महिलाओं को ही रखा जाता है. कुछ इंडस्ट्रीज में मेल वर्कर्स को रखा जाता है. तो एफिशिएंसी पे निर्भर करता है और जरूरत पर. इंसेंटिवाइज जरूर किया जा सकता है कि टैक्स ब्रेक्स दिए जाएंगे, या अगर आप इतनी महिलाओं को ये फेवर करते हैं मैटरनिटी का या चाइल्ड सपोर्ट का, तो आपको डिडक्शंस मिल जाएंगी या आपको कुछ और फायदे मिल जाएंगे. तो ऐसे कुछ तरीकों से जो है हम उसको सपोर्ट कर सकते हैं, पर कंपल्सरी करना शायद सही नहीं होगा, क्योंकि मार्केट्स बहुत कॉम्पिटिटिव हैं और उन्हें ये देखना जरूरी है कि वर्कफोर्स कंट्रीब्यूट करे, साथ के साथ अपॉर्चुनिटी दे. तो अभी भी कुछ इस तरह के प्रस्ताव पहले से हैं क्या कि महिलाओं को अगर आप वर्कफोर्स में सर्टेन हिस्सा देते हैं तो आपको टैक्स ब्रेक मिलेगा, सब्सिडी मिलेगी, राइजी दरों पर जमीन मिले, इस तरह के कुछ पहले से हैं क्या? जी देखिए, जो टॉप सीईओज को लेकर के आया था वो ये था कि अगर आप करते हैं तो ऐसा हो सकता है, पर अभी कोई ऐसे खास तौर पे महिलाओं को लेकर के कोई टैक्स ब्रेक्स नहीं है. पर जैसे इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर की आपने बात की, वो एक अच्छा कदम है जो विमेन को इन्वॉल्व करता है टॉप ब्रैकेट डिसीजन मेकिंग में. तो अगर महिलाओं को सर्टेन परसेंटेज, आपको आपकी तरफ से क्या प्रस्ताव होगा, आप लोगों की तरफ से, मान लीजिए आपके पैनल की तरफ से क्या प्रस्ताव हो कि सरकार किस तरह की आपको टैक्स ब्रेक दे, कितने परसेंटेज एटलीस्ट होना चाहिए कंपनियों में महिला एम्प्लॉय? कुछ आपकी तरफ से कुछ आपका आइडिया है यामिनी जी? ये मेरे ख्याल से अगर 20% से 50% महिलाओं को एम्प्लॉय करें तो टैक्स ब्रेक्स मिलने चाहिए.
अगर 50% से भी ऊपर हो तो ज्यादा टैक्स ब्रेक्स मिलने चाहिए। अगर 100% विमेन फोर्स को भी कुछ कर रहे हैं तो उन्हें कुछ सुविधाएं जो है मुहैया करानी चाहिए। ऐसे ही कुछ प्रोविजंस बनाने चाहिए ब्रेक्स के लिए, ये कुछ फायदा करते हैं। जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम 125% डिडक्शन देते हैं, वैसे ही महिलाओं के कुछ एक्सपेंसेस, जैसे मैंने कहा चाइल्ड सपोर्ट अगर आप दें तो डिडक्शन वैसे भी बिजनेस एक्सपेंस पे मिल जाएगी, पर अगर उसे 125% कर देते हैं तो महिलाओं के लिए क्रैच की फैसिलिटी या कुछ और चाइल्ड सपोर्ट के लिए फैसिलिटीज मिल जाएंगी, तो ये कुछ फायदे मिल जाते हैं। लेकिन अलका जी, ये सब करने से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी या घटेगी, या प्रोडक्टिविटी के ऊपर कुछ पॉजिटिव असर आएगा? महिलाओं पुरुषों में बेरोजगारी का डर तो नहीं बढ़ेगा इससे? नहीं, पुरुषों में बेरोजगारी का डर क्यों बढ़ेगा? वैसे तो महिलाएं एफिशिएंट है। अगर आज आप देखिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर महिला काम करती है तो वो सिंसियरली काम करती हैं। और मुझे बेरोजगारी तो देखिए पुरुष और महिला बराबर ही आज की डेट में कहें तो, अगर ग्रेजुएट है वो महिला या पुरुष है तो बेरोजगार है तो बेरोजगार है, उसे पुरुष को ही क्यों बेरोजगारी के इंडेक्स में नापा जाए, पहली बात। और दूसरा, जो वुमेन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की मैं बात कर रहे थे आपने, उस मुद्दे पे मैं एक चीज कहना चाहूंगी। जैसे कि CA/CS है, CA करते हैं या CS करते हैं, वैसे ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए भी कोई एग्जामिनेशन सर्टिफिकेशंस होने चाहिए। वी शुड हैव अ पूल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स महिलाओं का, और उसमें से हम पिक कर सके, और हर इंडस्ट्री को जिनको अभी स्कैर्सिटी है, अभी पूरे नहीं हो पा रहे हैं, वो कर पाए। नहीं तो होता क्या है कि नाम के लिए परिवार या आसपास की महिलाओं को ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की पोजीशन दे दी जाती है, जान पहचान की महिलाओं को। तो एक पूल बना लिया जाए उसके पास, और उसके लिए बाकायदा एग्जामिनेशन हो, कोर्सेज हो, 1 साल का कोई कोर्स चलाया जाए जिसको लेडीज अपने करके, और दे शुड बी रेडी फॉर दिस वुमेन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। और what Alka is saying is that we should have a training program for women to be trained as women directors, जो काफी ऑर्गेनाइजेशन में होता भी है, और उसको थोड़ा सा अपन इम्पोर्टेंस देके एक्चुअलिटी में ले आए। उन कोर्सेज के लिए ज्यादा फीस, हाँ, उनको उन कोर्सेज के लिए ज्यादा मिनिमम फीस हो, ऐसा भी नहीं हो कि आउट ऑफ बाउंड जाए। बट अगर ट्रेनिंग करके आए तो जो यामिनी बोल रही थी कि एक जो क्रिमिनल लीगैलिटीज है उससे महिलाएं डरती है, तो थोड़ा वो डर निकल जाएगा। इफ दे आर अपस्किल्ड एंड दे नो कि हाँ एक वुमेन डायरेक्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, उसमें ट्रेनिंग मिल जाती है, तो दे आर इक्विप्ड एंड अवेयर्ड बाय बिफोर ज्वाइनिंग एनी कंपनी बोर्ड। बिल्कुल, हमारे पास समय बहुत कम बचा है। संक्षेप में अगर आप लोगों से पूछा जाए कि एक कोई आपकी अपेक्षा क्या है बजट में जो आना चाहिए, बजट उसके बिना लगेगा कि महिला, आपकी उम्मीद पूरी नहीं हुई महिलाओं के प्रति, तो आप क्या कहेंगी? आपसे शुरू करते हैं। चारू जी, एक उम्मीद क्या है आपकी कि बजट में इतना तो होना चाहिए महिलाओं के लिए? चारू जी। रिबेट्स मिलने चाहिए लेडीज को, डेफिनेटली। टैक्सेशन पे आप अपर लिमिट बढ़ा दीजिए, जैसे अलका जी ने कहा था कि 5 से 10 लाख कर सकते हैं, उधर रिबेट में एक मिल जाए, प्लस टैक्सेशन कम हो जाए। चारू जी, जो मिलन जी। Yes, tax benefit and GST reduction and more funding available for women. GST reduction किस चीज में? Lower interest rate. हाँ जी। GST reduction किस चीज में? GST reduction in professional services, professional service taxes. Okay. जी अलका जी। मेरा तो शुरू से यही कहा है कि एक तो इनकम टैक्स में रिबेट मिले, और दूसरा सर्विस इंडस्ट्री के ऊपर जो टैक्स है उसको कम किया जाए, क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री सबसे ज्यादा सफर की है पिछले 2 साल में, और उसको ध्यान में रखते हुए इन लोगों को उस पर टैक्स घटाना चाहिए। यामिनी जी। इकोनॉमिक और सोशल अपॉर्चुनिटीज को सब्सिडाइज किया जाए और महिलाओं तक ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी पहुंचाई जाए। ये आपने थोड़ा सा अमूर्त वाक्य बोल दिया, इसको थोड़ा सा समझा के बताइए। एग्जेम्पशन दे महिला वर्कफोर्स में, फीस कंसेशन दे, लोन्स पे कंसेशन दे, सब्सिडीज दे, और कोशिश करें कि महिलाओं को टैक्स ब्रेक्स मिले अपने कार्य करने के लिए। हाँ, ये वित्त मंत्री की भाषा में बजाय आम आदमी की भाषा में बोले आप। तो फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। हमने देखा कि महिलाओं की अपेक्षाएं बहुत हैं, और जेंडर बजटिंग का जो सिलसिला 2004-05 से शुरू हुआ, उम्मीद करना चाहिए कि इस बजट में हम उसको बढ़ता हुआ देखेंगे, और काफी कुछ जस्टिफाइड हमारी जो पैनल है उसने की उसकी डिमांड्स हैं, और निश्चित रूप से महिलाएं वर्कफोर्स में आती हैं तो ओवरऑल सिक्योरिटी का माहौल पूरी समाज में रहता है, और सिक्योरिटी प्रोग्रेस भी रहती है, समृद्धि भी रहती है, शांति भी रहती है। आप सभी लोग चर्चा में जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देखते रहिए पत्रकार टीवी। नमस्कार।